से शुरू किया जाएगा। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। वीर राणा जी के उपरांत उनके पुत्र महादजी सिंधिया ने स्वराज का केसरिया झंडा लेकर 1765 में ग्वालियर, 1771 में दिल्ली और उसके बाद लाहौर और अटक तक का इलाका जीत लिया और समस्त हिंदुस्तान में सिंधिया वंश का नाग निशानी भगवा ध्वज बुलंद किया। महादजी सिंधिया ने गुलाम भारत में फिर से स्वतंत्रता का डंका बजा दिया। मेरे साथियों, आज सिंधिया फौज ने केसरिया झंडे के नीचे सभी हिंदुस्तानियों को एकत्र कर दिया है। हमने अफगानी सेना को सिंधु नदी के पार खदेड़ दिया है, मुगलों को अपनी शक्ति के अधीन कर दिया है। समस्त भारत में हमारी शक्ति स्थापित हो चुकी है। अब हमें भारत को अंग्रेजों से बचाना है। सिंधिया फौज ने अंग्रेजों को मारवाड़, सिरसी, ढेरसा, गुहार, सारंगपुर, कोलारस, शिवपुरी, इलाहाबाद, बड़गांव आदि स्थानों में पराजित कर दिया है, मगर अंग्रेज फिरंगियों का खतरा अभी टला नहीं है। मैं महादजी सिंधिया आप सभी को आश्वस्त करता हूं, जब तक जीवित हूं अंग्रेजों से भारत को बचा कर रखूंगा। अरे सुनो भाई, क्या तुम जानते हो महादजी सिंधिया को पानीपत के मैदान में किसने बचाया? एक मुसलमान बिश्ती राणे खान ने। यही तो भारतीय गंगा जमुनी सभ्यता की खूबसूरती है। मेरे जांबाज सिपाहियों, आज हम अपने बहादुर भाई राणे खान का आदर करने जा रहे हैं, जिन्होंने मुझे दूसरा जीवन दिलाया। आप सबको मालूम है इन्होंने पानीपत की युद्ध भूमि से मुझे कैसे बचाया। मैं उनको और उनके उत्तराधिकारियों को खवासी वाले की पदवी प्रदान करता हूं। हमारे और इनके परिवारों के बीच का रिश्ता हमेशा बना रहेगा। महादजी सिंधिया ने उत्तर में आज के गुरु ने किले से अकेले रिहा होकर जाने से इनकार कर दिया है और शहंशाह ने कहा है कि जितने कैदी गुरु के दामन को पकड़ सकते हैं वो उनके साथ रिहा होकर जा सकते हैं। रात भर सभी लगे रहे। गुरु के दामन के साथ एक एक करके कई झालरें टांकी गई, लेकिन गुरु का दामन फैलता ही चला गया। इस तरह 52 कैदी उनके साथ रिहा हो गए। फिर कट्टर मुगल बादशाह औरंगजेब ने हिंदुस्तान भर में अपनी हुकूमत स्थापित करने की कोशिशों के तहत अनेक रियासतें जीती। मुगलिया फौज लेकर जब वो दक्कन पहुंचा तो वहां उसका मुकाबला केसरिया सिंह मराठा छत्रपति शिवाजी महाराज से हुआ, जिन्होंने हिंदवी स्वराज्य यानी आजाद भारत का झंडा बुलंद किया था। छत्रपति शिवाजी ने एक फौज बनाई थी जिसमें शूरवीर सिंधिया योद्धाओं समेत अन्य मराठा वीर जुड़े। छत्रपति के सपने को साकार करने के लिए मराठा रणवीर राणोजी सिंधिया मध्य भारत आए। उन्होंने मुगलों को हराया और उज्जैन को अपना गढ़ बनाया। महाकालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। आज मुझे उज्जैन में महादेव का यह ध्वस्त महाकालेश्वर मंदिर देखकर रोना आ रहा है। बड़ी पीड़ा होती है कि 500 साल से उज्जैन नगरी में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन बंद है। मैं मालवा का मराठा
सूबेदार राणोजी सिंधिया यह आज्ञा देता हूं कि महादेव के इस मंदिर का जीर्णोद्धार होना चाहिए और उज्जैन में सिंहस्थ कुंभ फिर से शुरू किया जाएगा। बोलो हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर वीर राणोजी के उपरांत उनके पुत्र महादजी सिंधिया ने स्वराज का केसरिया झंडा लेकर 1765 में ग्वालियर, 1771 में दिल्ली और उसके बाद लाहौर और अटक तक का इलाका जीत लिया और समस्त हिंदुस्तान में सिंधिया वंश का नाग निशानी भगवा ध्वज बुलंद किया। महादजी सिंधिया ने गुलाम भारत में फिर से स्वतंत्रता का डंका बजा दिया। मेरे साथियों, आज सिंधिया फौज ने केसरिया झंडे के नीचे सभी हिंदुस्तानियों को एकत्र कर दिया है। हमने अफगानी सेना को सिंधु नदी के पार खदेड़ दिया है, मुगलों को अपनी शक्ति के अधीन कर लिया है। समस्त भारत में हमारी शक्ति स्थापित हो चुकी है। अब हमें भारत को अंग्रेजों से बचाना है। सिंधिया फौज ने अंग्रेजों को मारवाड़, सिरसी, भेलसा, गोहाद, सारंगपुर, कोलारस, शिवपुरी, इलाहाबाद, बड़गांव आदि स्थानों में पराजित कर दिया है। मगर अंग्रेज फिरंगियों का हूं, जब तक जीवित हूं अंग्रेजों से भारत को बचा कर रखूंगा। अरे सुनो भाई, क्या तुम जानते हो महादजी सिंधिया को पानीपत के मैदान में किसने बचाया? एक कोई मुझे पानी पिला दो। ये गुरुदेव मेरी मदद कर सकते हैं। गुरुदेव, मैं प्यास से व्याकुल हूँ, मेरी सहायता कीजिए। अवश्य पुत्र, आओ, मैं तुम्हें पास की एक शिला के पास लेकर चलता हूं, जहां एक गुप्त झरना है। आओ मेरे साथ, चलो। आओ पुत्र, यहां बैठो। लो वत्स, इस कुंड के जल को ग्रहण करो, सब ठीक हो जाएगा। अरे, मैं तो ठीक हो रहा हूं। वहां मेरे हाथ पैर के सारे घाव ठीक हो रहे हैं। ये तो चमत्कार हो रहा है। मेरा शरीर एकदम ठीक हो रहा है। मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा हूं। मैं स्वस्थ हो रहा हूं। हे गुरुदेव, आपको मेरा शत शत नमन। मैं आपका आजीवन ऋणी रहूंगा। वत्स, ये तो इस गुप्पाचल पर्वत का चमत्कार है। मैं तो निमित्त मात्र हूं। यदि तुम मेरा आभार प्रकट करना चाहते हो तो इस झरने के चमत्कारी जल को संचित कर एक कुंड बनवाओ, जिससे समस्त मानव जन इसका लाभ उठा सके। और इस तरह सूरज सेन ने ये कुंड बनवाया और उसके बाद उसने यहाँ अपने किले की भी स्थापना की। यह कोई साधारण किला नहीं है। इस किले से हिंदुस्तान के भाग्य से संबंधित कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। प्राचीन और मध्यकाल में बहुत से राजाओं और साम्राज्यों की लहर ग्वालियर से होकर गुजरी और जाहिर है कि उनमें से कुछ अपनी छाप भी छोड़ गए। इस किले के निर्माण में कई राजाओं ने योगदान दिया, जैसे मिहिरकुल
के पाटे राजर्षि महादजी सिंधिया। इसी किले ने 11वीं शताब्दी में खूंखार आक्रमणकारी महमूद गजनवी के विनाशकारी आक्रमण तक को रोक दिया था। किला है या पहाड़ है? ये तो बिल्कुल नामुमकिन है। कच्छप घाट वंश का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये ग्वालियर का किला नाकाबिले तस्वीर है। संगलात किला संगीन चट्टानों से घिरा हुआ है हुजूर। हमारे बेहतरीन से बेहतरीन कमंदबाज भी इसकी दीवारों पर चढ़ने पर नाकाम रहे हैं। तुम उसके सामने अपनी शिकस्त का इकबाल करने की गुस्ताखी कर रहे हो, जिसने सारे हिंदुस्तान को तहस नहस करके रख दिया है। जाओ, कहीं न कहीं इसकी किलाबंदी में कमजोरी की दरार जरूर होगी। जाओ, पता करो। महमूद गजनवी के सिपाहियों ने लाख कोशिशें की, लेकिन हर बार नाकाम रहे। 4 दिन किले के इर्द गिर्द डेरा डालने के बाद भी कुछ हासिल नहीं हुआ। झुंझलाए हुए महमूद गजनवी को पहली बार अपनी फौज को वापस लौटने का हुक्म देना पड़ा। कच्छप घाट के वीर योद्धाओं को बार बार खतरों का सामना करना पड़ा। पहले महमूद गौरी और तुर्की फौज, फिर दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों से। फिर भी वीर राजपूतों ने आखिरी दम तक लड़ने की ठानी थी। कच्छप घाट के वीर योद्धाओं, समय आ गया है। अब हमारे सामने एक ही रास्ता है, जिल्लत या मौत। जो दृढ़ राखे धर्म को, ते ही राखे करतार। स्वामी, यदि आज इस किले के भाग्य में पराजय और महारानियों के अपमान की ही संभावना है, तो हम अपने ही हाथों इस जीवन का अंतिम वाक्य लिखेंगे। हाँ महाराज, पराजय से बेहतर मृत्यु को गले लगाना हमें मंजूर है। दासियों, जाओ, हमारे 16 श्रृंगार की तैयारी करो। सज सवर कर हम मृत्यु का आलिंगन करेंगे। जाइए महाराज, रणभूमि में जाइए। राजपूत वीरों की परंपरा के अनुसार अब हमारी भेंट स्वर्ग में ही होगी। राजपूत वीरांगनाओं, आपका साहस और शौर्य किसी भी महान राजपूत वीर से कम नहीं। और इसी के साथ अपनी आन और परंपरा के अनुसार महाराज और उनके वीर बाघुरे केसरिया बाना पहने रणभूमि में अपनी जान की बाजी लगाने के लिए चल दिए। सैनिकों, कूच करो। दिल्ली में तख्त ताज पलटते थे तो असर ग्वालियर पर भी पड़ता था। ग्वालियर किला दिल्ली की खिलजी वंश और फिर तुगलक वंश के हाथ आया। तुगलक द्वारा वीर सिंह तोमर किले का राज प्रमुख नियुक्त किया गया। वीर सिंह ने शीघ्र ही अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करके तोमर वंश की सत्ता की स्थापना की। तोमर वंश ने ग्वालियर पर लगभग 200 सालों तक राज किया। जब सन 1450 में महाराज डुगरेंद्र सिंह का राज तिलक हुआ, तोमर वंश इस राज्य क्षेत्र में
महत्वपूर्ण राजशक्ति बन गया था। 1486 में तख्त पर एक राजा बैठे, उनमें एक महान शासक के सभी गुण थे। महाराज दक्ष शासक थे तो निपुण राजनीतिज्ञ भी। सहनशीलता और जोड़ तोड़ की नीति में उनकी मिसाल भी थी। महाराज कल्पनाशील भी थे और कला के परम उपासक और संरक्षक भी। ये सब तो उनमें था ही। बड़े रंगीन मिजाज और परम प्रेमी भी थे। मान सिंह था उनका नाम। उन्होंने अपने सपनों का साकार महल बनवाया और नाम रखा मान मंदिर। भाई, हिंदुस्तान में महल तो बहुत है, पर इस जैसा नायाब महल कोई नहीं। अरे ये इतना ऊंचा है कि हवा भी इसकी चोटी तक नहीं पहुंच सकती है। ये देखो, मंदिर का भीतरी हिस्सा कितने अद्भुत रंगों से सजा है। विश्वास नहीं होता। अरे इसमें ये खूबसूरत नक्काशी को देखो, और जरा इन दीवारों पर लगे रंगों की चमक तो देखो। मेरी तमन्ना है कि मैं जमीन के अंदर बने केसर कुंड की बगल वाले ठंडे कमरे में जाकर देखूं। राजा मान सिंह तो बस हर नर नारी के दिल और दिमाग में बस गए। लोग आज भी गुजरी सुंदरी नन्ही और मान सिंह की प्रेम कहानी सुनाते हैं। एक बार जब राजा शिकार पर निकले तो उन्होंने खूंखार जंगली भैंसे से मुठभेड़ करते हुए एक लड़की को देखा। हे भगवान, ये कौन लड़की है जो देवी की तरह भाले चला रही है? अरे वाह, कमाल हो गया। अरे देखो देखो देखो, भाला चला है। अरे वाह, क्या बात है। अरे कितनी ताकत है इसमें, कितना कमाल कर दिया इस लड़की ने। अरे चुप करो, महाराज आ रहे हैं। वाह, शाबाश। उस लड़की को हमारे पास लाया जाए। ऐसे होना चाहिए राजा, जब से बता बुला लो। बहादुर और सुंदर लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम नन्ही है महाराज। तू महाराज से बात कर रही है? इसे ऐसे ही रहने दो। लड़की, तुम बहुत सुंदर हो। तुम्हारे लिए ये नन्ही नाम ठीक नहीं है। मैं तुम्हारा नाम मेरे नए नहीं रखता हूं। हिरनी सी आंखों वाली लड़की। हम तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रभावित हुए हैं और तुमसे विवाह करना चाहते हैं। ब्याह के लाने मेरी कछु शर्तें हैं। शांत, आप बीच में मत बोलिए। हाँ, हम तुम्हारी शर्तें सुनना चाहेंगे। बताओ। महाराज, पहली शर्त, मैं न तो पर्दा में रहूंगी और ना ही एक ही महल में दूसरी रानी के संग। ठीक है। दूसरी शर्त, हमारी साख नदी ही हमारी शक्ति को कारण है। यो नदी को पानी भी हमें ग्वालियर में चाहिए होगो। तीसरी शर्त, मैं हमेशा आपके साथ ही साथ रहूंगी और हर जगह आपके साथ ही चलूंगी, चाहे युद्ध ही क्यों न हो। आप जहां जहां जाओ मैं भी संग ही रहूंगी। मंजूर। राजा मान सिंह ने नन्ही की सारी शर्तों को मानते हुए उसे नए नाम से रानी मृगनयनी घोषित किया। मृगनयनी ने बैजू बावरा से संगीत सीखा। दोनों संगीत के दीवाने थे। सुरों की डोरियों ने महाराज मान सिंह और सलोनी गुर्जरी को आपस में ऐसा बांधा कि बस वे बंधते ही चले गए।
सहरा महाराज मान सिंह के ही सर है। देश के कोने कोने से संगीत के विद्वान मान मंदिर की यात्रा के लिए आने लगे। महल के विशाल और सुंदर कक्ष भारतीय शास्त्रीय संगीत की सुरताल से गूंजने लगे। सुर सरिता का अनंत प्रवाह चलता रहता, शायद ऐसे ही, पर महाराजा मान सिंह का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद शीघ्र ही तोमर वंश के पूरे दिन आ गए। दिल्ली के इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर किले के गिर्द घेरा डाल दिया। इस तरह पूरे 2 वर्ष गुजरे। 2 साल बीत गए हैं। रसद भी खत्म होने की कगार पर है। एक समय यहाँ की आबो हवा संगीत और कला से सराबोर थी। अब ये आलम है कि तोप के गोलों की गूंज और तलवारों की खनकार में मौत के खौफ तले सब कुछ दब गया है। पता नहीं कम वक्त गोलीबारी कब बंद करेगा। कितना गुबार उठ रहा है। सुरंग को बारूद से उड़ाकर लोधी सेनाओं ने राजपूतों का सुरक्षा चक्र तोड़ दिया। लोधी सेना किले में दाखिल हो गई। सेना को शिकस्त दी, फिर आगे बढ़ा और ग्वालियर के किले को फतेह किया। कभी युद्ध के साथ शांति और खून खराबे के साथ स्थिरता के दिन भी आए, जब तलवारों की खनखनाहट और युद्धों का उन्माद संगीत की लहरों और काव्य रस की सरिता में डूब गए। शेरशाह सूरी ने यह किला शहंशाह हुमायूं से छीन लिया था, मगर अकबर की अगुवाई में मुगलों ने इसे जीतकर वापस हथिया लिया। मुगलिया काल में बेहट में विलक्षण प्रतिभा के एक बालक ने जन्म लिया, जिनका नाम था रामतनु पांडे, जो बाद में मियां तानसेन के नाम से प्रसिद्ध हुए। वे तानसेन थे जिनके कारण शहंशाह अकबर की आमद रंग बहार से खिल उठती थी और जश्न का आगाज हुआ करता था।
से अल्लाह को प्यारे हो तो शहंशाह ने खास फरमान जारी किया कि मुल्क के सभी मौसीकीकार उनके जनाजे में शामिल हो। ग्वालियर जब शहंशाह अकबर की सल्तनत का हिस्सा बना, उस दौरान इस किले को एक विशाल कैद खाने के रूप में तब्दील कर दिया गया था। यहाँ से किसी का निकलना मुश्किल था। इस किले से हंसती गाती महकती जिंदगी गायब हो गई। यहाँ विद्रोहियों और राजनैतिक बंदियों को हथकड़ी और बेड़ियों में रखा जाने लगा। वक्त कैसे तेजी से गुजरता है। हमारा ये शानदार किला आज दुख दर्द की सराय बन गया है। बड़े दुख की बात है कि इसी महल के खूबसूरत सर्द खानों में कभी रानी महारानियां धूप की तपिश से बचकर आराम फरमाया करती थी। आज वही सर्द खाना फांसी खाने में तब्दील हो चुका है। न जाने कितने शाही कैदी इन अंधेरों में डूब गए हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं पीऊंगा। रहम करो, मुझ पर जबरदस्ती मत करो। रहम करो, रहम करो, रहम करो, रहम करो। कैसे नहीं पिएगा? पियो। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर ने अपने ग्वालियर प्रवास पर शाही कैदियों की दुर्दशा को बयान करते हुए लिखा था कि यहाँ कैदियों को पोस्त पिलाई जाती थी, जिसे अफीम की डोरियों को पानी में भिगोकर बनाया जाता था। इसके असर से कैदी का शरीर धीरे धीरे सूख जाता था। जुल्म के शिकार कैदी अपना दिमाग खो बैठते और धीरे धीरे वे मौत की गोद में सो जाते। एक कैदी ऐसा भी था जो इस किले से जीवित बच निकला। वो और कोई नहीं बल्कि सिखों के गुरु हरगोविंद सिंह जी थे। सतगुर बंदी छोड़ है, सतगुर